मोहम्मद शाह का जन्म 7 अगस्त 1702 ईस्वी को हुआ था। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि ये जन्म की तारीख है वो निश्चित नहीं होती है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह नाम नहीं लिखा है बल्कि रोशन अख्तर नाम लिखा है। मोहम्मद शाह का पूरा नाम अबुल फतेह रोशन अख्तर नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह था। तो ये काफी लंबा नाम है, हो सके तो इसको याद करने की कोशिश करें। मोहम्मद शाह के पिता का नाम जहान शाह था। मोहम्मद शाह का राज्य अभिषेक संभवतः 29 सितंबर 1719 ईस्वी को दिल्ली के लाल किले में हुआ था। यहाँ पर मैंने संभवतः क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत ही कम इतिहासकारों ने राज्य अभिषेक की चर्चा की है। कुछ एक किताबों में राज्य अभिषेक की चर्चा की गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे संभवतः शब्द लिख दिया है। मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति आकर्षित होने के कारण लोग उसे रंगीला बादशाह कहा करते थे। रंगीला का क्या मतलब है? सीधी भाषा में कहें, रंगीला का मतलब होता है कि ठरकी। ठरकी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह स्थायी नहीं रहते, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, उनका मन ही नहीं लगता एक जगह। ठीक इसी तरह से मोहम्मद शाह की एक आदत थी कि कोई भी सुंदर महिला अगर दिखाई देती थी तो वो उसी के प्रति आकर्षित हो जाता था। अगर कोई और महिला उससे भी ज्यादा सुंदर है तो फिर उसके भी प्रति आकर्षित हो जाता था। तो इसीलिए उस समय उसे लोग रंगीला बादशाह कहा करते थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का अंत हुआ था। और सैयद बंधुओं के बारे में अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह का वजीर मोहम्मद अमीन खां था, जिसने सैयद बंधुओं के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखिए, हैदराबाद के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूं। सादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना एवं बंगाल, बिहार और राजपूताना के क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हुई थी। देखिए, अवध के बारे में, बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में, राजपूताना के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उनमें आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये सभी राज्य स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु किसी ने उनका विरोध नहीं किया था। यहाँ पे आपको याद रखना है बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम ने 1737 में कहाँ पे, दिल्ली पे आक्रमण किया था, लेकिन उस समय किसी भी शासक ने, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और इसी समय नादिर शाह ने शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह से ले लिया था और उसे लेकर ईरान वापस चला गया था। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। नादिर शाह ने क्या किया था कि जब आक्रमण करने की योजना बनाई थी भारत पे, तो उसी समय मोहम्मद शाह को पता चल गया था। मोहम्मद शाह ने भी अपनी सेना तैयार रखी थी और जैसे जैसे नादिर शाह दिल्ली की तरफ आ रहा था और वैसे वैसे मोहम्मद शाह ने क्या किया कि वो उसकी तरफ सेना लेके बढ़ रहा था। तो करनाल, जो आधुनिक हरियाणा में है, तो वहां पे दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ था। ये युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। मोहम्मद शाह के साथ में निजामुल मुल्क, सादत खां, कमरुद्दीन और खान ए दौरा थे। ये युद्ध हुआ। ये युद्ध इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे में खत्म हो गया था, क्योंकि खान ए दौरा की इसमें मृत्यु हो गई थी और सादत खां को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद निजामुल मुल्क ने दोनों के मध्य में समझौता करवा दिया था। किस किस के मध्य में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य में। तो नादिर शाह ने एक शर्त रखी थी कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमें वापस दे दो, हम वापस चले जाएंगे। तो लगभग 20 लाख रुपए उस समय तय हुए थे।
इसी समय मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी के पद पे नियुक्त कर दिया था। लेकिन मीर बख्शी का पद सादत खां भी चाहता था। उसे ऐसा लगा कि इसमें मेरी बेइज्जती हो गई। उसने क्या किया कि नादिर शाह को बता दिया कि यहाँ तो सिर्फ 20 लाख हैं, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया कि दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में पहुंच गया था और उसके नाम का खुतबा भी पढ़ा गया था। खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता है और उसके नाम के सिक्के भी डाले गए थे। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 22 मार्च 1739 को एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। दिल्ली नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 से अधिक सैनिकों को मार दिया गया। नादिर शाह को जब ये पता चला तो उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया था, जिसमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मोहम्मद शाह के विशेष आग्रह करने पर नादिर शाह ने इस कत्लेआम को रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया कि 20 करोड़ रुपए और तख्ते ताउस जिसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, तो उसमें जो हीरे लगे हुए थे वो सारे निकाल लिए थे और कोहिनूर हीरा ये सारी संपत्ति लेके वो वापस ईरान चला गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु 26 अप्रैल 1748 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और उसे निजामुद्दीन औलिया के परिसर में दफनाया गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह बहादुर शासक बना था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 के मध्य में था। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपको याद रखना है।